राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और बात करते हैं प्रार्थना का असर। देखिएगा, सुनिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि कहानी कैसी लगी और आपका कितना विश्वास है प्रार्थना पर। तो एक सच्ची घटना सुनते हैं कि एक बहुत बड़े डॉक्टर अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे और वो अधिकतर बाहर की यात्रा करते रहते थे और उनकी ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही ख़ास थी और वो एक बहुत बड़ी बीमारी के बहुत ख़ास प्रमुख डॉक्टर थे। तो उनका समय पर पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था। फ़्लाइट से वो पहुंच गए, उसके बाद उनकी कार जो है उनको लेकर गंतव्य की तरफ चली, लेकिन रास्ते में तूफ़ानी आंधी बारिश के कारण रास्ता भटक गए और वो एक बाद में समझ में आया कि वो एक जंगल की तरफ बढ़ गए और आगे इतना घना जंगल था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उनका ड्राइवर जो है आगे बढ़ता गया। फिर थोड़ा सा कुछ खुला मैदान दिखाई दिया और एक झोपड़ी सी दिखाई दी। तो उन्होंने कहा कि इधर चलो, हो सकता है वहाँ से कुछ रास्ता पता चले। तो वो लोग काफ़ी तूफ़ानी बारिश से होते हुए आए थे और अभी भी बारिश लगातार हो रही थी। वहाँ झोपड़ी तक जाने में वो भीग भी गए, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने पर एक महिला ने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर आने के लिए कहा। और वो कोई गरीब महिला थी, जाहिर है झोपड़ी थी तो गरीब ही थी। तो वो अंदर गए, उन्होंने रास्ता पूछा तो बोली पहले आप गरम चाय पी लीजिए, फिर उसके बाद जाइए। तो वो बैठ गए और वो चाय बनाने लगी। वहीं पर एक पालने में एक छोटा बच्चा भी था और वहाँ भगवान की फ़ोटो भी थी। और चाय बन देने के बाद वो महिला भगवान की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और वो चाय पीते रहे। चाय पीने के बाद उन्होंने पूछा कि आप अगर बता सकती हैं तो बताइए, ये बच्चा कौन है और आप भगवान की फ़ोटो के आगे लगातार प्रार्थना क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को एक बड़ी दुर्लभ बीमारी है, बहुत कठिन कड़ी बीमारी है जो जल्दी ठीक नहीं होती। तो वो बोले तो आपने इसका इलाज नहीं कराया? उन्होंने कहा इलाज तो है इसका, लेकिन मेरे बस में नहीं है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन ये इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं। तो बस मैं वही प्रार्थना करती रहती हूँ भगवान से कि किसी तरह से ये मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और आज मुझे 5 दिन हो गया, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मैंने व्रत लिया हुआ है कि जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होता मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए इसको क्या बीमारी है और वो कौन डॉक्टर है? तो उसने बताया उसको एक अलग तरह का कैंसर था और डॉक्टर का नाम भी बताया। तो वो इंसान जो था एकदम चौंक गया और उसका दिमाग एकदम सन्न हो गया, क्योंकि वो खुद वही डॉक्टर था और उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा ईश्वर की जो, मतलब ईश्वर की जो कृपा होती है, प्रार्थना का जो असर होता है, उसकी आँख के आगे सारा सीन घूम गया कि कैसे वो फ्लाइट के बाद उसकी गाड़ी रास्ता भटक गई और आंधी तूफ़ान में फँस गई और यहाँ आना, ये सब एक मतलब संजोग कहे या प्रार्थना का असर कहे, ये ईश्वर का चमत्कार ही था। तो उसके मन में यही उठा कि कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, या कोई हमसे मिलता है या कोई हमें अनुभव होता है, ये सब हमें कुछ न कुछ बताने के लिए और सिखाने के लिए होता है। उसने उस महिला को बताया कि मैं ही वो डॉक्टर हूँ और आपके ईश्वर ने ही लगता है मुझे यहाँ भेजा है और अब आप परेशान ना हों और इसका इलाज मेरा पहला लक्ष्य है। और उसने उनको कहा कि अब आप भी कुछ खाइए और इस बच्चे को लेकर मेरे साथ चलिए, जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता आप और ये बच्चा दोनों मेरे पास सुरक्षित रहेंगे और इसका पूरा इलाज ही मेरी एक आगे की पूरी जो है
एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। मेरा अब यही ज़िंदगी का लक्ष्य है कि इस बच्चे को मुझे ठीक करना है। और उन्होंने देखा कि मौसम भी खुल गया था और अभी समय भी बाकी था कॉन्फ्रेंस के लिए। उस महिला से वो रास्ता आगे का पूछ कर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, आप अपनी तैयारी रखिए, मैं आपको लेता हुआ ही वापस जाऊँगा। उस महिला का खुशी के मारे आँख में आँसू आ गए और वो भगवान के आगे नतमस्तक हो गई। तो ऐसा मेरा भी मानना है कि जो होता है वो ईश्वर की कृपा से ही होता है और प्रार्थना से बढ़ के कोई दवा नहीं है। दुआओं में और प्रार्थना में बहुत असर होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राम राम।